जो मुस्लिमों के यहाँ पीर हैं तमाम बहुत हैं, आप वहाँ पर चद्दर चढ़ा होने वाला है। जो भी सनातन संस्कृत पर भगवान पर उंगली उठाएगा वो विनाश हो जाएगा। बाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, तो इसी तरह उनकी भावना हमें लग रहा है कि शायद रावण रूपी है, इसीलिए वो सही तरीके से राम जी को नहीं जान पा रहे। लेफ्ट विंग वाले रहते हैं, कोई भी रहे, अंधविश्वास करके हमेशा हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। मानस में लिखा गया है कि ढोल गवार शुद्ध पशुनारी और सकल ताड़ना के अधिकारी, ये इसमें धंस रहा है। अगर ये बोल रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी कि उनके ऊपर कुछ अद्भुत शक्ति है, तो वो आकर क्यों नहीं सामने दिखाते हैं, उसको कंट्रोल करें। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप एक साइंटिफिक मंच पर आइए, उसको प्रूव करिए। आप केवल बात से नहीं हो, बात में तो मैं भी बहुत कुछ बोल सकता हूँ, जब तक मैं इसको प्रूफ नहीं करूँगा सामने वाला मानेगा कैसे, जब तक कि वो अंधभक्त ना हो। नमस्कार। इस समय बाबा बागेश्वर धाम वाले कुछ ज़्यादा ही चर्चे में हैं। कुछ लोग उनकी तारीफ़ कर रहे हैं तो कुछ लोग उनकी कमियां बता रहे हैं। कुछ लोग हिंदू धर्म की धंधा बनाने को कह रहे हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं। अब इसी मुद्दे को हम जानेंगे लखनऊ विश्वविद्यालय के अलग अलग छात्रों से कि उनका क्या विचार है इस मुद्दे पर। क्या बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं या हिंदू धर्म का अपना व्यापार बना लिए हैं? क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पास कोई दिव्य शक्ति है या फिर सिर्फ एक कला है जिसे माइंड रीडिंग कहते हैं? ये तमाम चीज़ें हम अलग अलग छात्रों से जानेंगे कि उनका इस पर क्या विचार है, क्या वो कहते हैं और क्या उनका मानना है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का इस समय देश में एक तरफ विरोध चल रहा है तो दूसरी तरफ उनके पक्ष में बहुत सारे लोग आए हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरह से उनका समर्थन दे रहे हैं और अलग अलग लोग अलग अलग तर्क दे करके उनका विरोध कर रहे हैं। फिलहाल इस पर आपका क्या सोचना है आप हमें कमेंट में बताइएगा। लेकिन फिलहाल हम लखनऊ विश्वविद्यालय के अलग अलग छात्रों से जानेंगे और आप देख रहे हैं लखनऊ वाले। मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे हैं सुमित सिंह चौहान। तो चलिए अलग अलग छात्रों से जानते हैं उनका विचार कि क्या है इस पर उनका कहना। क्या नाम है आपका? रुद्रांश सिंह। इस समय एक बहुत मुद्दा हमारे देश में बहुत तेज़ी से चल रहा है कि बागेश्वर धाम वाले जो बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं उनके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि वो कुछ अंधविश्वास फैला रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो आपका इस पर क्या विचार है? चूँकि आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं, तो आपका इस पर क्या राय है? क्या वो अंधविश्वास फैला रहे हैं या हिंदू धर्म को जागृत कर रहे हैं, हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं? देखिए, किसी धर्म या जाति या किसी मजहब का विस्तार करना या जागरूक करना कोई गलत नहीं है और आरोप किसी के ऊपर भी कुछ भी लग सकते हैं। और आज तक जहाँ तक रही बात, यहाँ पे लेफ्ट विंग वाले रहते हैं, कोई भी रहे, अंधविश्वास करके हमेशा हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। बाकी धर्मों में क्या अंधविश्वास के नाम पे क्या है? वहाँ पे कौन साक्षात कौन आ रहे हैं बताने? कोई नहीं है। लेकिन अंधविश्वास क्या सिर्फ हिंदू धर्म के आरोप लगा देते हैं। जो साधु संत हिंदू सनातन के लिए कार्य करने की कोशिश करता है उसको हमेशा अंधविश्वास के नाम पे उसको हमेशा लपेटने की कोशिश की जाती है। धीरेन्द्र शास्त्री एक ऐसे युवा हैं और हम लोगों के बीच ये संत हैं। सबसे बड़ी बात, उनको हर समय उनको फंसाने की कोशिश और पूरी तरह से वो निराधार है जहाँ तक, क्योंकि उन्होंने वो ऐसा कोई दावा नहीं करते कि हम उनके पास कोई शक्ति या कुछ भी है। आप भक्ति है, आप भक्ति भाव से कहीं भी जाइए, कितनी शक्ति नज़र आती है। जहाँ भक्ति वहीं शक्ति। लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो हिंदू धर्म का नाम प्रयोग करके और अपनी कमाई कर रहे हैं, अपना धंधा चला रहे हैं। ऐसा आपको कुछ लगता है? धंधा क्या है भाई? भक्ति है। हम भक्ति भाव से किसी पे कुछ भी कर दें। अगर हम भगवान पे जाके चढ़ा रहे हैं और मज़ार पे जाके कोई चादर चढ़ा रहा है, क्रिश्चियन जाके चर्च में दान दे रहा है, तो ये वो कमाई कर रहा है। ये तो अपनी भाव भक्ति है कि हम उसके लिए कर रहे हैं। उनके पास ना कोई फीस लगती है, ना वहाँ पे कोई किसी तरह का चढ़ावा है। आप अपनी भक्ति से देना चाहें तो दीजिए, नहीं तो आप जाइए अपना धाम अटेंड करिए आइए। उनका तो एक तरह से वो जागरण, मतलब आप उनके पक्ष में? मैं बिल्कुल पक्ष में हूँ। जय बागेश्वर धाम। आपका क्या नाम है? नाम है शोभित वर्मा योगी जी। अच्छा, तो आपका तो पहले से ही नाम योगी जी है, तो आप पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं और क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, बात है सत्य की, सनातन की, हिंदू की, हिंदुत्व की। जो राष्ट्र के लिए कार्य कर रहा है वही सत्य है, बाकी सभी असत्य है। और मैं बाबा बागेश्वर धाम का पूर्ण समर्थन करता हूं, क्योंकि वो अंधविश्वास और चमत्कार जैसा वो खुद चैलेंज करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है आज। लेकिन उनके पास बाबा बागेश्वर धाम हनुमान जी महाराज की उनके पास दिव्य शक्तियां हैं, जिसके अंतर्गत वो लोगों की भलाई और अच्छे कार्य कर रहे हैं। समाज में एक पॉजिटिव समाज उससे जा रहा संदेश। लेकिन उनके पीछे कौन सी ताकतें हैं, कौन लोग हैं,
इसकी जांच होनी चाहिए और उन दोषियों को कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे हिंदू सनातन धर्म पर प्रहार करने वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो माइंड रीडिंग करते हैं और बस ये माइंड रीडिंग एक साइंस है जो कि कई लोग करते भी हैं। तो एक कला है, लोग यही कह रहे हैं कि कला है, और उस कला को दिखा करके वो कह रहे हैं कि हम भगवान से बात करते हैं, जैसा कि वो कई बार बोलते भी हैं कि हम रावण से बात किए, हनुमान जी से बात किए। तो ये इस पर लोग कह रहे हैं कि ऐसा संभव नहीं है आज के इस युग में। तो इस पर आपका क्या कहना है? इस पर कहना यही है कि बाबा के पास चमत्कारिक शक्ति है। वो खुद कहते हैं कि हम कोई चमत्कार नहीं करते, कोई जादू टोना नहीं करते, लेकिन उनके पर बाबा का आशीर्वाद है और वो खुद ना बात करके भगवान से उनका जो भी हो, क्योंकि उनकी भक्ति है, उनका जो उन्होंने बहुत कम उम्र में अपना घर छोड़ा और भगवान के प्रति उन्हें अपना जुड़े रहे, उनके ऊपर असीम कृपा है। वो खुद कहते हैं कि इसीलिए वो लोगों के दुख पीड़ा को समझ करके उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। बाकी उनका ना कोई राजनीतिक मतलब है, ना कोई वो अपने स्वार्थ के लिए कोई कार्य कर रहे हैं। पर निःशुल्क ही जो लोग उनका विरोध कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनका विरोध कर रहे हैं तो एक दिन दुराचारी रावणों का अंत होगा और बाबा की जीत होगी, और जीत है, आगे भी रहेगी। इन सब शक्तियों के पीछे कौन है, इसकी जांच होनी चाहिए और उन्हें कठोर कार्रवाई दे। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार उस पर कठोर कार्रवाई करे। जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस जी पर टिप्पणी उठाई है, यह एकदम निंदनीय, अशोभनीय है और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो जिस ग्रंथ के बारे में, महापुराण के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, उनको उस विषय के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। क्योंकि उस रामचरितमानस में ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा है कि जिससे समाज में या कहीं पर कोई हिंसा हो या किसी का कोई नुकसान हो। रामचरितमानस तो लोगों के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए है, लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए है, विवेक के लिए, ज्ञान के लिए, कि मनुष्य कैसे अपने जीवन में रामचरित जी के उनके चरित्र को कैसे अपने जीवन में उतार सके, ये है। और लेकिन उनको अगर ज्ञान होता तो ऐसी बात ना करते। लेकिन उस रामचरितमानस में भी एक चौपाई लिखी हुई है कि जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो इसी तरह उनकी भावना हमें लग रहा है कि शायद रावण रूपी है, इसीलिए वो सही तरीके से राम जी को नहीं जान पा रहे। अगर जब जान जाएंगे तभी मान जाएंगे। क्या ये किसी खास पॉलिटिकल पार्टी में होने की वजह से बयान दिए हैं, या उनका पर्सनल ये मानना होगा, या फिर उसमें कुछ सच्चाई आपको लग रहा है? नहीं, ये पार्टी का तो नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत विचार है। क्योंकि उनकी पार्टी पहले ही 1992 में ऐसे दंगे करा कर, गोलियां चला करके वो समझ गई थी राम जी में कितनी ताकत है, कि अगर उन पर ऐसा बोले हैं तो उनका नुकसान हुआ है। वो 10 साल सत्ता से बाहर है, उससे पहले भी, और अब चीज़ें उनको समझ आ गई हैं। लेकिन ये स्वामी प्रसाद जी का व्यक्तिगत बयान है और इस पर आकर के हिंदुओं से और रामचरितमानस जी पे माफ़ी मांगना चाहिए। तो जैसा कि आपने कहा कि उनकी पार्टी समझ गई है राम जी की क्या ताकत है, तो क्या आपको लगता है कि उनकी पार्टी उनके ऊपर कुछ कार्रवाई करेगी? उनके ऊपर अगर पार्टी की, हमें उम्मीद है समाजवादी पार्टी, अखिलेश जी भी उन पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि वह इस सबके पक्ष में नहीं है। वह भी भगवान को मानते हैं, उनकी भगवान में आस्था है, जैसा कि उनके बयानों से हमें पता चला है। लेकिन ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिस तरह से ये हिंदुओं पर प्रहार ना कर सके और रामचरित जैसी मानस पर टिप्पणी ना कर सके। इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सरकार इन पर कठोर कार्रवाई करे। धन्यवाद। बात क्या नाम है आपका? मेरा नाम है श्रीकांत सिंह और हम बीकॉम ऑनर्स के छात्र हैं। उससे पहले तो मैं अपना यहाँ पे स्टेटमेंट रखने से पहले आप सबको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं किसी भी धर्म के खिलाफ या किसी भी धर्म के फेवर में यहाँ मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पे अपना जनरल व्यू पॉइंट रखना चाहूँगा और यहाँ पे मैं भी चाहता हूँ कि हमारा जो हिंदू धर्म है, हमारा जो सनातन धर्म है, वो आगे जाए, क्योंकि वो अभी दबे में रहा है। अब वो थोड़ा आगे बढ़े, वो भी आगे जाए। पर मैं एक और बात यहाँ पे रखना चाहूँगा, जितने भी हमारे संत हैं, बाबा हैं, जो प्रवचन देते हैं, बहुत अच्छा है। वो हमारे धर्म के बारे में सबको बताते हैं और सीखना भी चाहिए, बहुत चीज़ सीखने को भी मिलता है उनसे। पर मैं आज ये बोलना चाहूँगा, इस साइंटिफिक वर्ल्ड में आप ही एक एज एन कॉमन पर्सन आप देखिएगा तो हर चीज़ आप वही विश्वास करते हैं जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है। और इस साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ों के ज़माने में अगर आप बोलिएगा चमत्कार, अगर मैं भी बोलूं कि मेरे को चमत्कार आता है, मैं किसी के ऊपर चमत्कार कर सकता हूं, तो आपको भी मजाक लगेगा, जाहिर सी बात है। क्योंकि आज यहाँ पे लोग साइंटिफिक, हर चीज़ जो साइंटिफिकली प्रूवन है उसकी बात करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप अगर बाबा हैं, उनके बहुत सारे भक्त हैं, बहुत सारे अंधभक्त भी होते हैं, उनको उनके सामने कुछ नहीं दिखता है, जो वो बोल रहे हैं वो एकदम 100% सही है। अब वो जाते हैं अगर किसी भी काम के लिए या किसी बीमारी के लिए या किसी की रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, आप जाकर उनसे ये बोलिएगा कि मैं एक मंत्र करूँगा या मैं आपके ऊपर कुछ ऐसा जादू टोना कर दूँगा कि आपका सब चीज़ सही हो जाएगा। मैं मानता हूँ ठीक है, आप एक विश्वास होता है, विश्वास बहुत अच्छी चीज़ है, पर अंधविश्वास सही नहीं है। क्योंकि आपके जो भक्त हैं वो आपके ऊपर पूरा डिपेंडेंट है, वो आपके ऊपर पूरा विश्वास कर रहे हैं, तो आप उनके विश्वास के साथ ऐसे खेल नहीं सकते।
ठीक है। आपको ये ऐसा नहीं लगता है कि शायद उनके ऊपर कुछ दिव्य शक्ति हो? अगर है दिव्य शक्ति तो आए ना सामने। वो तो हर मंच से इस चीज़ को साबित कर रहे हैं। साबित कर रहे हैं, कैसे साबित कर रहे हैं वो? अगर हाँ ठीक है, अभी ये उधर उन जगह का क्या नाम था जो कि अभी धंस रहा है, जोशीमठ। अगर जोशीमठ धंस रहा है, अगर ये बोल रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी कि उनके ऊपर कुछ अद्भुत शक्ति है, तो वो आकर क्यों नहीं सामने दिखाते हैं, उसको कंट्रोल करें? मैं ये बोल रहा हूँ कि आप एक साइंटिफिक मंच पे आइए, उसको प्रूव करिए। आप केवल बात से नहीं हो, बात में तो मैं भी बहुत कुछ बोल सकता हूँ, जब तक मैं उसको प्रूफ नहीं करूँगा सामने वाला मानेगा कैसे, जब तक कि वो अंधभक्त ना हो। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपके पास है ऐसी दिव्य शक्तियाँ तो आप उसको आइए, सामने लाइए और कहीं ना कहीं भारत के डेवलपमेंट के लिए, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए उस पर वर्क करिए ना। अगर आपके पास दिव्य शक्ति है तो बहुत बड़ी बात। तो आप ये मानते हैं कि उनके पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है, वो जस्ट एक अंधविश्वास फैला रहे हैं? जी हाँ, मेरा व्यू पॉइंट तो ऐसा है, पर यहाँ पे फिर मैं एक बात को रिपीट करना चाहूँगा, मैं किसी धर्म के खिलाफ या किसी धर्म के फेवर में नहीं हूँ। मैं अपना जनरल व्यू पॉइंट रखा, क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं तब तक किसी चीज़ पे विश्वास नहीं कर सकता जब तक वो साइंटिफिकली प्रूवन ना हो। तो ये इनका मानना था। जी, आपका क्या नाम है? विकास तिवारी नाम है। मैं एमए हिंदी सेकंड ईयर का छात्र हूँ। अच्छा, ये बताइए कि क्या हो रहा है इस समय, जो मुद्दा चल रहा है इस पर आपका क्या पक्ष है और क्यों पक्ष आपका जिधर भी है, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, तो क्यों है ये हमें समझाइए। इस समय देश में सनातन संस्कृति की एकता को देखकर सभी घबराए हुए हैं। उसकी एकजुटता को देखकर जितने भी धर्म हैं सबके अंदर एक आग मची हुई है कि इसको तोड़ा कैसे जाए। इसी का एक प्रोपेगेंडा चलाकर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, जो कि हनुमान जी के एक अनन्य भक्त हैं, और आप भी देख सकते हैं जब औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ जी पर चढ़ाई की, उस पर बाबा विश्वनाथ जी को क्षतिग्रस्त किया, तो महारानी अहिल्याबाई के सपने में बाबा विश्वनाथ आए थे। तो ये इसका एक प्रतिमान है कि आपकी भक्ति किसी भगवान के प्रति कितनी प्रगाढ़ है, आप किसी के कितने बड़े भक्त हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आपकी साधना है, आपकी भक्ति है प्रभु बजरंगबली के साथ, जैसे देखते होंगे कि कोई योगी कैलाश पर्वत पर -15 की डिग्री सेल्सियस में किस तरह तपस्या कर लेता है। तो उसमें यह है कि आप उस भगवान के कितने बड़े उपासक हैं। ऐसा तो नहीं उसको ठंडी नहीं लगती है, वो एकांत में ध्यानमग्न है अपने प्रभु के प्रति। तो ये सनातन संस्कृति की जो है एक प्रकार से एक वो कह सकते हैं एक प्रभुत्व उसका जो है उसकी भक्ति है। सनातन संस्कृति का जो है एक विस्तार होने से सब लोग भौखलाए हुए हैं, इसी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। बाकी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पवन पुत्र के अनन्य उपासक हैं। तो अब ये भी कहेंगे कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनको एक बुखार हुआ था, उनको पीड़ा से ग्रस्त थे, तो उन्होंने हनुमान बाहुक लिखा। तो क्या वो औषधि का प्रयोग नहीं कर सकते थे? उनको हनुमान जी की शक्ति के बारे में भली भांति पता था, वो इसीलिए उन्होंने अपनी रोग निवारण के लिए हनुमान बाहुक लिखा। तो हनुमान बाहुक में लिखा गया सिंधु तरन सिया सोच हरन रवि विशाल बाल बरन काल बुध विशाल मूलद कराल काल को काल जनु। तो इसमें एक ये भी लाइन है कि जो है और फिर जब सिंधु लागने के लिए जब प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी को भेजा रावण के यहाँ, तो बजरंगबली 7 समुंदर पार जाना था, तो वो सोच रहे थे कि मैं जाऊँगा कैसे। तो बजरंगबली की शक्ति याद दिलाने के लिए कोई जामवंत आया। तो उसी प्रकार सनातन संस्कृति की जो परंपरा है, सनातन संस्कृति की जो शक्ति है, वो बहुत विशाल है। उसको उस विशालता को उस तरफ उस लोग भ्रमित करने के लिए इस तरह चला रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री एक बहुत बड़ा जो है वो कर रहा है, ये कर रहा है। लेकिन ये इसमें सत्यता है। आपकी भी भक्ति किसी के प्रति होगी तो जाहिर सी बात है उस पर आप विश्वास करेंगे। लेकिन बात यहाँ पर हिंदू धर्म की हो रही है और हिंदू धर्म का वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हिंदू धर्म को लोगों के सामने ले जा रहे हैं और कथा कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर इसमें देखा जा रहा है कि हिंदू धर्म के लोग ही, और खास करके जो बड़े बड़े पद पर है वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इस पर आपका क्या विचार है? जैसे जिसको राजनीति करनी है, जिसे अपनी राजनीति की रोटियां सेकनी है, वही हिंदू धर्म के खिलाफ बोलता है। हमें जाहिर सी बात है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बोला होगा जो अपनी भक्ति, वो हिंदू धर्म के प्रति अपनी भक्ति रखता है, जो हिंदू धर्म को समझता है, सनातन संस्कृति को समझता है, वो इस प्रकार के भाषणबाजी नहीं करेगा। वही लोग करेंगे जो अपनी राजनीति की रोटियां सेकना चाहते हैं, वो किसी बैनर तले जो है वो काम करना चाहते हैं कि अगर मैं, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा कि अभी रामचरितमानस के बारे में कोई अभद्र टिप्पणी की थी, जी, उससे पहले बिहार के शिक्षा मंत्री भी पहले जो है अन्य लोगों ने की थी। तो क्या वो सनातन संस्कृति से धर्म संबंध नहीं रखते? उन्हीं में खाते हैं, उसी में छेद करते हैं। तो क्या सनातन संस्कृति इस पर मतलब वो इतनी वो हो गई कि उनको ये बोलना पड़ रहा है? बस क्या है कि लोग पार्टी से जोड़ दे रहे हैं, संस्कृति को पार्टी से जोड़ रहे हैं। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में ज्वाइन किए तो वो सोच रहे हैं कि जितना भगवान बजरंगबली को, प्रभु श्री राम को पूजने का जिम्मा सिर्फ भाजपा वालों ने ले रखा है।
तो हम क्या करेंगे, अगर बजरंग बली के खिलाफ ऐसा बोलेंगे, हनुमान जी उस राम जी के खिलाफ ऐसा बोलेंगे, तो हमारी पार्टी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। लेकिन वो कह रहे हैं कि इसमें जातिगत विशेष चीज़ें ज़्यादातर लिखी गई हैं और इसमें ब्राह्मणवाद को ज़्यादा वो किया गया है, इस पर आपका क्या? बस ब्राह्मण को इसलिए महान कहा गया है कि ब्राह्मण हमेशा तपस्वी रहा है और क्षत्रिय अपने पराक्रम की बदौलत जाना जाता है, और बाकी अन्य धर्मों का, अन्य जातियों का अपना अलग अलग एक मानक है, शूद्र सहनशीलता के लिए कहा गया है। तो एक अभी ये भी कहा गया कि रामचरितमानस में लिखा गया है कि ढोल गवार सूद पशु नारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। ये इसमें एक इसका तार्किक अर्थ ये नहीं है कि उसको दंड दो। ये समुद्र ने कहा है, जब भगवान श्री रामचंद्र जी जो है लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र पार करना चाहते थे, तो उन्होंने समुद्र देवता से विनती की। तो समुद्र जब अपना रास्ता नहीं दे रहा था, तो उन्होंने अपना तीर कमान चढ़ाया कि मैं अब इस पर चढ़ाई रुआर कर दूंगा। तो समुद्र देवता प्रकट हुए, तो उन्होंने ये कहा कि जो है, इसका ये मतलब है कि इनको निगरानी में रखना चाहिए। ढोल गवार, ढोल को अगर कसेंगे नहीं तो ढीली पड़ जाएगी, गवार को अगर जो है ध्यान में नहीं रखेंगे तो अपना पथभ्रष्ट हो जाएगा, रास्ते से भटक जाएगा। और नारी को भी एक प्रकार से रास्ते में ही रखना चाहिए। किसी को प्रताड़ना देने की या किसी को मारने की बात नहीं कही गई वहाँ पे। अलग अलग लोग अपने अपने हिसाब से उस बात को मतलब जो है प्रदर्शित कर देते हैं, उसको कह देते हैं। बस इनको निगरानी की आवश्यकता है। जो उन्होंने कहा, क्या बोलते हैं, मौर्य जी ने कहा, ये गलत पुरखा गलत, उनकी ज्ञान का अभाव है, उन्हें अपनी अभी ज्ञान अर्जित करना चाहिए। उसी धर्म से वो भी आते हैं। क्या आप मानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अभी रामचरितमानस के बारे में उतनी जानकारी नहीं? उनको कुछ जानकारी नहीं है, उनको अपने बारे में जानकारी नहीं, वो रामचरितमानस के बारे में जानकारी देंगे क्या? रामचरितमानस में पहली बात तो ये बात जो है ये इनको कहनी ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये, अगर कह रहे हैं तो इस प्रकार की सब टिप्पणियां ना करें जिससे जो है उन्हीं के धर्म को ठेस पहुंचे। बस उनको इसलिए लोग उनका साथ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनके लोग हैं, बोझिल समझने लगे। स्वामी प्रसाद मौर्य, क्या आप मानते हैं कि उनके पार्टी जिस पार्टी में है उस पार्टी से उनको कुछ ना कुछ नोटिस जारी करना चाहिए या उनको पार्टी से निकालना बिल्कुल मेरे मानने से उनकी पार्टी को आला कमान को उनको निष्कासित कर देना चाहिए पार्टी को, क्योंकि धर्म से बड़ी कोई पार्टी नहीं होती है। धन्यवाद बात करने के लिए। आइए एक और छात्र हैं, इनसे जानते हैं। जी क्या नाम है आपका? आदित्य सिंह, ये बताइए अभी जी बीकॉम से हूँ। अच्छा, ये बताइए कि बागेश्वर धाम वाले जो बाबा हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उनके ऊपर कई आरोप भी लग रहे हैं और कई लोग उनके समर्थन में भी आए हैं। तो आपका इस पर क्या मानना है? क्या उनके पास कोई दिव्य शक्ति है? क्या उनके पास कोई सिद्धियाँ हैं या फिर वो कुछ अंधविश्वास फैला रहे हैं? देखिए, नाम तो उनके पास जो शक्तियाँ हैं उनकी सिद्धियाँ ही हैं कि जैसे कि अगर हनुमान चालीसा का पाठ अगर हम करें पढ़े रोज़, तो एक तरह की वाइब, पॉजिटिव वाइब एक तरह की होती क्रिएट, और हमारा मेंटली और फिजिकली भी हम लोग स्ट्रांग होते। तो वो हनुमान चालीसा का पाठ करने का ये एक रिजल्ट है। अच्छा, आप मानते हैं कि उनके पास कोई दिव्य शक्ति है? हाँ हाँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अंधविश्वास फैला रहे हैं, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? अब वो दोनों तरफ से देखा जाए तो कुछ लोग का तो होता है माइंडसेट, उन लोग को यकीन नहीं होता डिवोशनल चीज़ों पे, तो वो तो के लिए। अभी हमारे साथ एक और छात्र हैं और ये छात्र राजनीति भी करते हैं, तो इनसे जानते हैं कि इस मुद्दे पर इनका क्या राय है। जी अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विराट पांडे है, मैं महमूदाबाद छात्रावास का निवासी हूँ और बीए थर्ड सेमेस्टर मेरा यहाँ से चल रहा है, लखनऊ विश्वविद्यालय से। इस समय हमारे देश में एक मुद्दा बहुत तेज़ी से छिड़ा हुआ है और हर एक टीवी चैनलों पर चल रहा है। बागेश्वर धाम वाले जो बाबा हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उनके ऊपर कई लोग आरोप भी लगा रहे हैं और कई लोग उनके समर्थन में भी हैं। तो इस पर आपका क्या विचार है? क्या वो अंधविश्वास फैला रहे हैं या उनके ऊपर कुछ दिव्य शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति है, जिसके वजह से वो कई चीज़ें बता देते हैं और कई चीज़ें सही भी कर देते हैं? तो इस पर आपकी क्या विचार है? देखो, जो सनातन का उपासक होता है, जो सनातन संस्कृत को मानता है, हमारे यहाँ पूर्व में आप चले जाओ, ऐसे ऐसे शब्द वेदी बाण थे कि शब्द से बाण मार देते थे। यहाँ से लंका तक दशरथ जी के पिता जो दिलीप जी थे, हमारे दशरथ जी के पिता जो थे, उन्हीं के वंशज थे दशरथ जी। तो वो एक ऐसा बाण जानते थे कि अक्षत बाण, शब्दवेदी बाण, तमामों ऐसे बाण थे। तो जो सनातन संस्कृत को, हमारे वेद पुराण को अध्ययन कर लिया है, जो
पढ़ लिया है, जो उस पर शोध कर लिया है, वो अपने आप में बहुत कुछ हो गया है। भगवान ना बोलेंगे लेकिन वो कुछ भी बता सकता है, इतना हमारे सनातन संस्कृति में ताकत है। और रही बात जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जब जब सनातन का कोई ध्वजावाहक होता है, सनातन में अपना वो दिखाने लगता है, तब तक ये विरोधी आ जाते हैं। जैसे जब देखो भगवान राम के ज़माने द्वापर त्रेता दोनों में आप देख लीजिए, जब जब भगवान जी अपना वो दिखाते तो एक राक्षसी परबित रहती थी। तो ये सब इससे घबराने वाली बात नहीं है, ना महाराज जी के चरित्र पर कोई आ जाएगी, क्योंकि राक्षसों का काम है उन पे ऊपर तमामों इल्ज़ाम लगाना। और जो देवता प्रवृत्ति के होते हैं वो अपना स्वयं देख रहे हैं, उनको तो भगवान ही रक्षा कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बात सीधे ही कह दूं कि वो सब राक्षस हैं और ये उनके भगवान के एक अवतरित हैं, ये मान लिया जाए उनको। लेकिन हिंदू धर्म की वो प्रचार कर रहे हैं, हिंदू धर्म की वो बात करते हैं, और कुछ हिंदू धर्म के ही ऐसे लोग हैं जो उनका विरोध कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, हिंदू धर्म का तो मैं हूँ, मैं कहाँ विरोध कर रहा हूँ। ये सारे सब पूरे हिंदू धर्म के जो है वो विरोध नहीं कर रहे हैं। जो क्या कह रहे हैं कि जो हिंदू धर्म को नहीं मानता है, जो सनातन संस्कृति को नहीं मानता है, वो बाबा पर सवाल उठा रहा है, क्योंकि बाबा के अंदर वो क्षमता है। अभी सारे न्यूज़ वाले गए थे, वहाँ पर उनसे सवाल पूछे, उन्होंने सारा चीज़ बता दिया। आप एक आदमी का अनुभव करके बता सकते हो, 2 आदमी का अनुभव करके बता सकते हो, लेकिन दरबार में जो भी जाता है बाबा चैलेंज देकर कहते हैं कि मैं जो भी खड़ा हो जाएगा मैं उसका पहले पर्चा निकाल दूंगा, और उसके पूरा इतिहास बता देते हैं। तो अगर कहीं वो जैसे कुछ भी करते हैं तो एक अपने बुद्धि से ही काम करते हैं, किसी को बताते हैं, ठीक है, तो बुद्धि से काम करते हैं। अब एक बात और आपको बताना चाहेंगे, जो करोड़ों का खर्च करके रॉकेट छोड़ते हैं, मिसाइल छोड़ते हैं, या कुछ भी मौसम विभाग की जानकारी लेते हैं, वो हमारे सनातन संस्कृत का 50 रुपये का पत्रा आता है, वो सारी चीज़ें बता देता है कि अगले महीने क्या होने वाला है। अच्छा, ये बताइए कि जो आपने बताया कि वो किसी का पर्चा पढ़ लेते हैं, इसको कुछ लोग इससे माइंड रीडिंग कह रहे हैं कि ये माइंड रीडिंग एक कला है, और ये कला है उनके पास, बाकी कोई उनके ऊपर दिव्य शक्ति नहीं है। इस पर आपका क्या विचार? देखो, जो बजरंग बली का उपासक होता है, जो बजरंग बली को पूजता है, उसके अंदर दैवीय शक्ति आ जाती है। अब वो माइंड पढ़ लेते हैं, वो उनकी ही गुणवत्ता है ना, कि अगर हम भी पढ़ सकते हैं, आप भी पढ़ सकते हो, लेकिन आपके अंदर वो क्षमताएं नहीं है कि आप बाबा का बराबरी कर सको। लोग तमामों चले जाओ, मैंने ऐसे ही से वीडियो देखा है, जो मुस्लिमों के यहाँ पीर हैं, तमामों बहुत हैं, आप वहाँ पर चद्दर चढ़ा दोगे, लेकिन यहाँ हमारे जो सनातन संस्कृति के सनातन प्रचारक हैं, वो जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, हम उसका समर्थन कर रहे हैं। और रही बात जब उनके समर्थन में, तो पूरा सनातन धर्म, हिंदू धर्म एक है। आखिरी में मैं यही जानना चाहूँगा कि जो लोग भी बाबा बागेश्वर धाम का विरोध कर रहे हैं, जो भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का विरोध कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो सब राक्षस हैं, और राक्षसों के बारे में कुछ कहा नहीं जाता है, उनका होता है विनाश, और बहुत जल्दी ही उनका विनाश होने वाला है। जो भी सनातन संस्कृति पर, भगवान पर उंगली उठाएगा, वो विनाश हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा। तो ये थे, इन्होंने अपना विचार पेश किया, और हमने जितने भी छात्रों से बात किया, वो ज़्यादातर छात्र वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पक्ष में बोला। ज़्यादातर लोगों ने यही कहा कि वो हिंदू धर्म के लिए सही हैं, और कुछ लोगों ने ये भी तुलना कर दिया कि जो अलग अलग धर्म में चादर चढ़ाए जाते हैं, कैंडल जलाए जाते हैं, वो सब क्यों होते हैं, वो सब भी अंधविश्वास कहा जा सकता है। फिलहाल आपका इस पर क्या विचार है, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे लखनऊ वाले, मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे है सुमित सिंह चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद।